नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और अमोलोलॉजी के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका रियल टाइम जो रिपोर्टिंग रहता है गूगल एनालिटिक्स 4 में, वो कई बार डेटा नहीं दे रहा होता है या कई बार आपको उसमें रियल टाइम व्यूज नहीं दिखाई दे रहे होते कि रियल टाइम में कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अब रियल टाइम विजिटर्स चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि रियल टाइम विजिटर्स, बेसिकली हम लोग जब रियल टाइम विजिटर्स वर्क कर रहा है या नहीं चेक करते हैं तो अपनी ही वेबसाइट पर चेक करते हैं और अपने ही ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं। जनरली 7 से 8 कारण आज हम देखेंगे जिसके कारण आपका रियल टाइम रिपोर्टिंग काम नहीं करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं अपने गूगल एनालिटिक्स पे और गूगल एनालिटिक्स पे यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे भी आएंगे तो आपको यहाँ पर रियल टाइम वाला एक फीचर दिखाई जाएगा। ये देखिए, ये रियल टाइम वाला विजिटर है जो आपको दिख जाएगा। ये डेमो अकाउंट है तो इसमें यूजर्स विजिटर तो आते नहीं क्योंकि वेबसाइट पे कंटेंट है नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है कि कहीं आपने इंटरनल ट्रैफिक तो नहीं लगा रखा है। तो देखते हैं कि इंटरनल ट्रैफिक आखिर होता क्या है। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग बार बार अपनी वेबसाइट अपने ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, अपने सिस्टम पे ओपन करते हैं, अपने नेटवर्क पे ओपन करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है जिसमें डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट लाइव कर दी है उन लोगों ने और उस पे या कुछ चेंजेस चल रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उसको ओपन करते रहते हैं चेंजेस देखने के लिए। तो वो बार बार एनालिटिक्स को अपना डेटा भेजते रहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इंटरनल ट्रैफिक को क्या करते हैं, बैन कर देते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स 4 में इंटरनल ट्रैफिक बैन कैसे करते हैं, तो मैं आई बटन पे अपने वीडियो की लिंक छोड़ रहा हूँ जो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले का वीडियो है, वहां से आपको ये सब पता लग जाएगा। लेकिन अभी आपको देखना है कि अगर आपका रियल टाइम व्यू आप यदि ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं अपने ही कंप्यूटर पे, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है एडमिन सेक्शन में। एडमिन सेक्शन में आपको आ जाना है डेटा फिल्टर पे। जैसे ही आप डेटा फिल्टर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि डेटा फिल्टर, अगर डेटा फिल्टर इंटरनल ट्रैफिक का ये एक्टिव है, ये देखिए यहाँ तो इनएक्टिव है, अगर ये एक्टिव है तो मान के चलिए कि आपका आईपी ब्लॉक हो रहा है और जिसके कारण आपको अपने ही वेबसाइट पे जब आप एनालिटिक्स ओपन करते हैं, अपने ही ब्राउजर पे जब आप एनालिटिक्स ओपन करते हैं तो आपको वहाँ रियल टाइम यूजर नहीं दिखाते हैं। अब इसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए वापस से आ जाना है डेटा स्ट्रीम पे और डेटा स्ट्रीम पे वेब पे क्लिक कर देना है। डेटा स्ट्रीम पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ क्लिक करके आपको इधर आ जाना है। जैसे ही आप आएंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है जी टेक के। जैसी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स ओपन होती है आपको शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफाइन इंटरनल ट्रैफिक। अब यहाँ पे इंटरनल ट्रैफिक में हो सकता है आपने रूल क्रिएट किए हो, तो रूल क्रिएट करने के लिए आपको जनरली अपने आईपी यहाँ पे डालना होती है। आप अपनी आईपी डाल करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने अपनी ही आईपी तो ब्लॉक नहीं कर रखी है, आप जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो आईपी ही कहीं ब्लॉक ना हो। तो आप एक ये तरीके से चेक कर सकते हो। ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें आपको चेक करना है कि आईपी ब्लॉक तो नहीं है। अगर आईपी ब्लॉक है तो आप उसको वहां से हटा देंगे और इसको इनएक्टिव कर देंगे। आपका जो इंटरनल ट्रैफिक का फिल्टर है वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपको डेटा दिखने लगेगा। तो आइए अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है मेजरमेंट आईडी। देखिए उसको कैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक्सटेंशन के थ्रू आपको ये करके दिखाऊंगा। जैसे ही आप आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको एक्सटेंशन के बारे में मैंने बताया था कि आप टैग असिस्टेंट का जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये वाला टैग मैनेजर आपके टैग में काम कर रहा है और ये वाले टैग मैनेजर से आप चेक कर लेंगे कि टैग मैनेजर बराबर कॉन्फ़िगर है या नहीं। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आपका जो एनालिटिक्स है वो प्रॉपरली डेटा भेज रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ आना है क्रोम के 3 डॉट पे, उसके बाद आ जाना है डेवलपर्स टूल पे। जैसे ही डेवलपर टूल पे आते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है नेटवर्क और नेटवर्क के जो ये फिल्टर है यहाँ पे आपको लिख देना है कलेक्ट। ठीक है, अब इसको देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए जैसे ही मैं कलेक्ट पे आता हूँ और कलेक्ट को सर्च करता हूँ तो ये देखिए मेरे को एक आईडी यहाँ पे, ये देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कलेक्ट क्वेश्चन मार्क वी, वी अगर 2 है तो ये आपका गूगल एनालिटिक्स 4 है और यदि वी के साथ 1 है तो आपका ये कौन सा एनालिटिक्स होगा, प्रीवियस वर्जन वाला जिसको हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स जानते हैं। ये वाली जो आईडी है आपकी जी टैग है। जैसे ये आखिरी में पी पी
PP0B। आपको आपके एनालिटिक्स पे चले जाना है और एनालिटिक्स पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एनालिटिक्स पे आपके डेटा स्ट्रीम पे जाना है और डेटा स्ट्रीम से इस आईडी को मैच करना है कि ये आईडी प्रॉपर है या नहीं। जैसे अब ये देखिए मैं आईडी ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेजरमेंट आईडी यहाँ पे भी PP0B है और वहाँ पे भी PP0B है। इट मीन्स कि आईडी बराबर कॉन्फ़िगर हुई है और जो डेटा सेंड हो रहा है वो सही आईडी पर डेटा सेंड हो रहा है। मीन्स गूगल इसको कलेक्ट कर रहा है तो सही तरीके से कलेक्ट कर रहा है। कई बार वो आपकी कोई दूसरी आईडी पे इसको भेज रहा होता है और आप किसी दूसरी आईडी पे इसको देख रहे होते हैं। तो होता ये है कि कई बार आपका जो ये आईडी होता है जी टैग वाला, ये मेजरमेंट आईडी यहाँ से तो सेंड हो रहा है वेबसाइट से किसी और टैग पे, पर आपके पास जो एनालिटिक्स है उसमें टैग अलग है तो आपको फिर वो दिखाई नहीं देता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बात में अब बात कर लेंगे कुछ एक्सटेंशंस की। जैसे क्रोम में भी कुछ एक्सटेंशन आते हैं, वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो तो आप लोगों ने नहीं डाल रखा है, आपके सिस्टम पे नहीं डले। वो कौन सा एक्सटेंशन है उसमें से एक आधा अपन देख लेते हैं। जैसे ही मैं विजिट करता हूँ क्रोम के एक्सटेंशन के स्टोर में और गूगल का एक ऑप्ट आउट करके आता है, गूगल एनालिटिक्स, ये ऑप्ट आउट मतलब इससे आप गूगल इसको मतलब इसको जब आप अपने ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका कोई भी गूगल एनालिटिक्स का कोड काम नहीं करेगा या कोई भी गूगल एनालिटिक्स का डेटा सेंड नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपके पास कुछ एक्सटेंशंस आपको चेक कर लेने हैं क्रोम पे कि कहीं क्रोम का कोई ऐसा एक्सटेंशन, आपका कोई ऐसा एक्सटेंशन तो नहीं काम कर रहा है जो आपको गूगल एनालिटिक्स का डेटा भेजने से या डेटा ट्रैक करने से रोक रहा हो। इसके बाद अगली बात करेंगे तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनमें डेवलपर खुद डाल करके देते हैं या कई सारे ऐसे वीपीएन्स होते हैं जो वीपीएन्स गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण आपका रियल टाइम डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद एक सबसे मेजर इशू होता है कि कई बार आप टैग मैनेजर पे चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप टैग मैनेजर पे काम करेंगे आपका ये वर्क स्पेस चेंजेस 0 होना चाहिए। अगर ये 1 या 2 दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर में, इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ पब्लिश करना वहाँ पर भूल गए हैं। तो आप जा करके वहाँ तुरंत उसको सबमिट करेंगे और पब्लिश करेंगे तो वो डेटा आपको या वो जो आपने टैग कॉन्फ़िगर किया है वो काम करने लगेगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में ब्रेव करके एक ब्राउज़र आता है जो जनरली ब्रेव ब्राउज़र नाम से होता है, क्रोम का ही जैसा ब्राउज़र है। तो वो जनरली एनालिटिक्स के कोड को रीड करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आप, मेरा तो यही सजेशन है कि आप प्रॉपर ब्राउज़र यूज़ करें। आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सफारी यूज़ करें, क्रोम यूज़ करें और जब आप गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स पे ट्रैक कर रहे हैं तो आप बेटर है कि यही सब यूज़ करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है जिसके कारण आपका एनालिटिक्स काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे आखिरी कारण ये है कि एनालिटिक्स डाउन हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई एनालिटिक्स ऐसा तो होता नहीं है कि डाउन हो जाए। भाई होता है, एनालिटिक्स भी डाउन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एनालिटिक्स डाउन नहीं जाता, गूगल भी डाउन जाता है। तो ये टाइम फ्रेम की बात है, कभी डाउन चला गया कभी नहीं गया, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि डाउन है, डाउन जा सकता है क्योंकि सर्वर है, इंटरनेट है, कभी भी डाउन जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रियल टाइम एनालिसिस या रियल टाइम रिपोर्टिंग एनालिटिक्स पे काम नहीं कर रहा है तो आपको क्रॉस चेक कैसे करना है। ठीक है, और भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है या कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझको कमेंट में भेजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। नमस्कार।